ठीक है, आज जो टॉपिक है क्या है, सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। शांत हो जाओ, क्या बात करें आपस में, आगे आगे बैठो। टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारतवर्ष है, विकासशील देश है, तो सबको सर्वसुलभ ये मिल जाए, चिकित्सा मिल जाए, इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि देखो सभी लोगों को जैसे ट्रीटमेंट देने का स्तर होता है। किसी को प्राथमिक चिकित्सा चाहिए होती है, मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ के लिए क्या चाहिए, एक स्पेशलिस्ट चाहिए। तो उसके बीच में क्या है कि हमको हायरार्की मेंटेन करनी है। जैसे मान लीजिए कि स्पेशलिस्ट है, वो किसी बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था को या क्रिटिकल केस को देखना चाहता है, और उसको दिखाने के लिए कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, प्राथमिक लेवल की चिकित्सा चाहिए, वैसा व्यक्ति आ गया। तो क्या होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार है उसको अटेंशन नहीं मिल पाएगा, और जो व्यक्ति कम बीमार है वह आकर के व्यवस्था को में भाई वो आएगा तो उसको सर्विस चाहिए, तो डॉक्टर उसको देख रहा है, बल्कि वो गैर जरूरी है। एक ज़्यादा क्रिटिकल व्यक्ति खड़ा है, उसको देखना जरूरी था, इसलिए क्या करना पड़ता है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो स्क्रीनिंग क्या है, वो कई लेवल पे होता है। जैसे पीएससी होता है प्राइमरी पे, फिर क्या होता है सीएससी होता है तो कम्युनिटी लेवल पे, फिर क्या होता है टर्शियरी लेवल आता है जहाँ मेडिकल कॉलेज या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। तो जो भी चिकित्सा व्यवस्था है उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। आज हमको क्या जानना है, उस सिस्टम का प्रारूप समझना है, वो सिस्टम काम कैसे करता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम से क्वेश्चन एक दो आते हैं, और दो ही क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। तो सबसे पहले देखो, हेल्थ हैज बीन डिक्लेयर एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ क्या है, जैसे सबको शिक्षा मिलना चाहिए, वैसे ही क्या है, सबको अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए, ये एक ह्यूमन का अधिकार है। सिंस हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब हेल्थ कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट यानी एयर सॉइल वाटर जहाँ पे वो रह रहा है वो कैसा है, तो वो भी प्राइमरी या हेल्थ सिस्टम में ही आएगा कि आप उसको स्वच्छ कैसे बना रहे हैं। अगर साफ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, साफ एयर की व्यवस्था कर रहे हैं, ज़मीन जो है लेस टॉक्सिक हो, इसके लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, हेल्थ केयर का ही पार्ट है। फूड जो आप भोजन कर रहे हैं, हाउसिंग मतलब ग्रहण सहन का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीडियो वगैरह होते हैं, जगह जगह पे डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो वो व्यवस्था करती है कि एक मकान में कितना जगह छूटना चाहिए, हाउसिंग स्टैंडर्ड होते हैं। वो क्लिनिक के लिए भी होता है, हॉस्पिटल के लिए होता है, अलग अलग के लिए स्टैंडर्ड होता है। तो हाउसिंग आप ऐसे ही घर नहीं बना सकते, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान देना पड़ेगा। सैनिटेशन मतलब क्या होता है, साफ सफाई। लाइफ स्टाइल आपकी दिनचर्या वगैरह कैसी है, आपका खान पान कैसा है, उसमें सुधार करके भी कई सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है आपका हेल्थ जो है इन सभी चीज़ों से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। Provision of the health care also embraces multitude of services to be provided to the individual, family and community. तो जैसी व्यवस्था होगी, जिस तरह की समस्याएं पैदा होंगी, उनको निवारण के लिए चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के लिए व्यवस्था करनी हो, या किसी फैमिली के लिए, या फिर कम्युनिटी मतलब पूरे समुदाय के लिए, बाय द एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और प्रोफेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ। इसके लिए एक सिस्टम बना है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक, तो सिस्टम काम कैसे करता है उसको देखिए। 3 टायर सिस्टम क्या होता है, हेल्थ का पहला क्वेश्चन यही आता है कि सिस्टम किस तरह से बना हुआ हेल्थ केयर सिस्टम। तो कैसा सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, यानी 3 लेवल पे इसमें हम चिकित्सा देने का प्रयास करते हैं। द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एज द 3 लेवल, ईच लेवल इज सपोर्टेड बाय द हायर लेवल टू विच द पेशेंट इज रेफर्ड। तो जहाँ पेशेंट जैसे सबसे जो ऊपर होगा वो क्या करेगा, नीचे वाले को सपोर्ट करेगा, या नीचे वाला देख रहा है कि हमारे लेवल का पेशेंट नहीं है, हमें इसको रेफर करना चाहिए हायर सेंटर को, तो फिर वो आगे भेज देगा। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले नीचे जो सबसे बेस लाइन पे वो क्या है आपका, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या आता है आपका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं, और अगर बड़ा एरिया कवर करना रहता है तो वहाँ सब सेंटर होते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, जनरली यहाँ पे पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये क्या है, ये पीएचसी जो है सबसे आपका प्राइमरी फर्स्ट लेवल की चिकित्सा प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी लेवल पे क्या आता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और तालुका हॉस्पिटल होते हैं। तालुका शब्द दिया जाता है, जनरली उनको क्या बोलते हैं हम लोग,
CHC बोलते हैं। हाँ, तो PSC हो गया, देन CHC हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी का मतलब ही होता है समाज, ये बड़े लेवल पे कवर करता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, टर्सरी लेवल। इसमें क्या होता है, मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं, एपेक्स हॉस्पिटल जो मतलब बड़े हॉस्पिटल होंगे, तो मेडिकल कॉलेज वगैरह इसमें आपका चला आता है। मेडिकल कॉलेज या रिसर्च सेंटर होते हैं, वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे BHU वगैरह है, ये क्या है, मेडिकल कॉलेज है। तो अगर जब कहीं से ठीक नहीं होगा तो CSC से भी पेशेंट क्या है, आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक, तो ये इसको क्या बोलते हैं, 3 टायर सिस्टम, 3 लेवल का सिस्टम है, PSC, CSC एंड ये आपका रिसर्च सेंटर या मेडिकल कॉलेज। आगे चलो, अब देखो पहला क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी कि बिटवीन द इंडिविजुअल और फैमिली एंड द हेल्थ सिस्टम। PSC क्या होता है, पहले लेवल का संपर्क है, मतलब रोगी का या उसके परिवार का, या आप मान लीजिए कोई अगर 3-4 लोग बीमार है कि फैमिली में, तो पहली बार जब किसी के संपर्क में आएंगे हेल्थ केयर सिस्टम के, यानी किसी डॉक्टर में या नर्स से, किसी को जो उनको पहली बार देखेगा, वो कहाँ पे होगा, PSC लेवल पे होगा। तो PSC लेवल क्या होता है, इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल फैमिली एंड हेल्थ सिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ होता है, रोगी और हेल्थ केयर सिस्टम का, यानी पेशेंट और हेल्थ केयर का, तो आपको बताना होगा वो क्या है, PSC। ऑप्शन में PSC CSC अगर ऐसा लिखा है तो आपको PSC लगाना है। ठीक, PSC सब सेंटर तो दोनों एक ही है, ये तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ना, आल्दो कॉमन नहीं होता उतना, लेकिन यूज करना पड़ता है। ठीक है, बिटवीन द, ठीक है, वेयर बेसिक इसेंशियल यूटिलिरियन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, यहाँ पे बहुत प्राथमिक लेवल का चिकित्सा की जाती है। ठीक, एट दिस लेवल द हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड इवन एट द इंडिविजुअल डोर लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल। या तो कुछ इसमें ऐसा हो जैसे हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग वगैरह करना रहता है, तो पूरा ग्रास रूट लेवल पे इसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे नीचे लेवल पे जाके इंडिविजुअल व्यक्ति के संपर्क में जाकर के चिकित्सा होती है। ठीक, इन इंडिया दिस केयर प्रोवाइडेड बाय द PSC एंड देयर सब सेंटर, यानी PSC के ही छोटे छोटे सब सेंटर होते हैं। सप्लीमेंटेड बाय द सर्विसेज ऑफ द विलेज हेल्थ गाइड, यानी कि अगर कोई वॉलंटियर है, एक गांव में बना दिया गया है कि आप जो कोई बीमार होता है तो आप सूचना दीजिएगा, तो ऐसे भी होते हैं, विलेज हेल्थ गाइड होते हैं, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, या फिर ट्रेंड दाई वगैरह होती हैं। 3 लोग का काम होता है कि आप इनकी सहायता से क्या करते हैं, PSC लेवल पे चिकित्सा प्रोवाइड करते हैं। ठीक, दीज सर्विसेज आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। ये क्लियर हुआ? तो ग्रास रूट लेवल का जो चिकित्सा है वो कहाँ PSC पे होता है, रोगी का सबसे पहले हेल्थ केयर से जो संपर्क होता है वो PSC पे होता है, और PSC क्या होता है जनरली क्या है, हेल्थ गाइड, आंगनवाड़ी वर्कर और जो ट्रेंड दाई वगैरह होती हैं उनकी मदद से चलाई जाती है। जो विलेज वॉलंटियर होते हैं उनसे भी हेल्प मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, किसी प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब कार्य करने का उसका तरीका क्या है। तो ये मान लीजिए एक PSC है, तो PSC ये 4-5 जगह से काम करता है। यानी सबसे पहले क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोई प्रोग्राम है या सर्विसेज प्रोवाइड करना है कम्युनिटी लेवल पे, तो PSC उसमें हेल्प करता है। कोई सूचना गांव तक पहुंचानी है या इंडिविजुअल तक पहुंचानी है, तो वो फिल्टर होते होते PSC लेवल तक जाएगी, फिर वहां से आगे वो, चूंकि वो उनके संपर्क में कम लोग रहते हैं, तो उससे क्या होता है वो जल्दी सबको सूचित कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, क्यूरेटिव, क्यों बीमार पड़ गया तो उसकी चिकित्सा दे देते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है कि मल्टी सेक्टरल अप्रोच है, सरकार का कोई भी प्रोग्राम आता है तो कई तरह से उसमें उसको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या है, एक और काम कर सकता है क्या, रिहेबिलिटेशन कर सकता है। यानी जो रोगी मान लीजिए आपने रेफर किया है, सेंटर से भेजा है आपने टर्सरी पे, अब टर्सरी पे इलाज करा के वापस अपने गांव में लौट आया है, तो वहां पे PSC लेवल पे आप उसको क्या रिहेब कर सकते हैं, ये काम भी किया जा सकता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई चीज आ गई है तो सबके सब तक बराबर मात्रा में पहुंच जाए, ये भी यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है PSC से। प्रोमोटिव, कोई प्रोग्राम आ गया, कोई अपना जैसे पल्स पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, मैटरनिटी हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, तो इस तरह के प्रोग्राम को प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। और दूसरे नंबर पे क्या है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बेसिक टेक्नोलॉजी पहुँचाई जाती है ताकि स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में उनको हेल्प मिले और बीमारी को जल्दी पहचान करके आगे वो रेफर कर सकें।
प्रिवेंटिव क्या होता है? किसी रोग से बचाने का कार्य जो करेगा वो है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब रोग से बचाने, यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो चीजें करते हैं प्रिवेंटिव होता है। अब बीमार पड़ गए तब इलाज करने गए तो क्या हो गया? क्यूरेटिव हो गया। तो रोगों से बचाव, रोगों से इलाज, ये सब क्या है? पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल है, इन सेक्टर्स में काम करता है। ठीक है, आगे चलें। फिर आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। इसको क्या बोलते हैं आप? सीएससी बोलते हैं। लेकिन देखिए, एट दिस लेवल सर्विसेज ऑफ द स्पेशलिस्ट, इसमें स्पेशलिस्ट लोग आएंगे। स्पेशलिस्ट आर मेड अवेलेबल टू द पीपल सो द डील विद द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दस इसेंशियल क्यूरेटिव सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन तालुका हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक, यहाँ पे क्या है? आपको कुछ स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, गायनिक मिल जाएंगे और पीडियाट्रिक मिल जाएंगे, सर्जन मिल जाएंगे, तो कुछ इसमें हो सकता है। दीज हेल्थ इंस्टीट्यूशन आल्सो सर्व एज द फर्स्ट रेफरल लेवल या फर्स्ट रेफरल यूनिट। ये याद करके रखना, फर्स्ट रेफरल लेवल क्या है या फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? वह है सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आता है, सीएससी को बोलते हैं। पहली बार रेफर करके जिसके यहाँ पहुंचेगा वो क्या होगा? सीएससी होगा। ठीक, चलो आगे चलो। देन आया टर्शियरी। टर्शियरी आप समझ गए, सबसे एडवांस लेवल का होगा। एट दिस लेवल सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट आर मेड अवेलेबल टू द पीपल। दिस टाइप ऑफ केयर इज प्रोवाइडेड इन द रीजनल और सेंट्रल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन such as the super specialty high-tech hospital, district hospital, teaching hospital, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स वगैरह। पहले एम्स की संख्या कम थी, अभी एम्स की संख्या बढ़ रही है, तो पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है और बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? इस तरह के जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हाईटेक हॉस्पिटल। दीज इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड द हाईटेक डायग्नोस्टिक एंड हाईली स्पेशलाइज्ड सुपर स्पेशलिटी केयर बट आल्सो इन प्लानिंग एंड मैनेजरियल स्किल। दे कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आल्सो। तो कहने का मतलब है कोई प्रोग्राम अगर आ रहा है तो उसको भी मॉनिटर करना, उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन करना। जो पीएससी सीएससी के डॉक्टर हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग नर्सें हैं, उनको अपना, या जो ड्यूटी नर्सेस हैं उनको बुलाना, उस प्रोग्राम के बारे में उनको समझाना, उनको ट्रेनिंग देना। ये कार्यक्रम चलते रहते हैं जो टीचिंग लेवल के हॉस्पिटल हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे कोई प्रोग्राम आया तो 10-10 दिन का, 8-8 दिन का, 5-5 दिन का कोई प्रोग्राम आया ट्रेनिंग के लिए, तो सिखाने के लिए बुलाया जाता है। ठीक, ये सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह से भी काम करेगा। बाकी जो हाईटेक चिकित्सा है वो तो कर ही रहा है। अब देख लो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, कैसे बनता है। इसका क्वेश्चन आता है, कई बार का पूछा हुआ है। प्राइमरी हेल्थ केयर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर इज नोन एज पीएचसी इज अ पेरिफेरल रूरल हॉस्पिटल, यानी जो मिड में, सेंटर में नहीं है, गांव एरिया में काम कर रहे हैं। रूरल हॉस्पिटल वेयर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज such as preventive, promotive, curative, rehabilitative and referral services, जो आपको अभी बताया पिछला स्लाइड में, provided to the rural people। ये उसका काम हो गया पीएससी का। जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, each PSC serve population about 30,000 population in plain area। प्लेन एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे एरिया दो तरह से बढ़ता है, एक प्लेन एरिया बढ़ता है और एक क्या होता है? हिल एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो जो प्लेन एरिया में होगा वहाँ एक पीएससी क्या करेगी? प्लेन एरिया में क्या करेगी? 30,000 लोगों को आपको सर्विस देने का प्रयास करती है। और जो अगर हिल एरिया में है तो 20,000 लोगों को, हिल एरिया में है तो 20,000 लोगों को, 10,000 इसमें कम है। ठीक, and about 20,000 population in hilly and tribal area, distribution over about the 30 village spread over 24 किमी area with a radial distance of 2.75 किलोमीटर। बात समझ में आई? हाँ, ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। तो एक पीएससी क्या करता है, अगर मान लीजिए शहरी इस तरह के क्षेत्र है, यहाँ प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? 30,000 लोगों पे एक पीएचसी रहेगी। 30,000 लोगों पे क्या रहेगा? एक पीएचसी रहेगी। और अगर हिल एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ कम है और रास्ता अति दुर्गम में बटा रहता है, तो ऐसे में क्या होगा? वहाँ पे 20,000 लोगों पे एक पीएचसी रहेगी। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? अगर हम गांव के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 30 गांव ये कवर करेगा। और अगर हम रेडिएशन के हिसाब से देखेंगे तो 24 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक, अगर रेडियल डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग ये मान के चलिए 5.5,
2.75 यहाँ मिड से 2.75 मिड से यहाँ, इतना एरिया आप ये कवर करेगा। ठीक, मतलब डेंस पॉपुलेशन है तो इतना आपको मिल जाएगा। तो दो चीजें याद करके रखना, ये पहला वाला क्वेश्चन ये तो पूछा हुआ है, ये दोनों याद करके रखना। ठीक, कि अगर हिल एरिया पूछा है तो 20,000 पे डालना है पॉपुलेशन, और अगर मान लीजिए कि प्लेन एरिया पूछ रहा है तो 30,000। प्लेन एरिया पे 30,000 ना, और हिल एरिया में 20,000। अरे समझ लो हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ लोग कम होते हैं तो संख्या कम होगी तो 20,000 होगी, और जो प्लेन होगा उसमें ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन रहता है तो क्या होगा 30,000। हाँ, रूरल एरिया, शहरी क्षेत्र नहीं। और रूरल एरिया में जाओगे तो गांव में ही उसकी गणना करोगे, गांव में गणना करोगे ना, तो 30,000 से 30 निकाल लेना तो 30 गांव हो जाएंगे, और लगभग 2.3 किलोमीटर का रेडियस, यानी सेंटर से और 3 किलोमीटर इधर 3 किलोमीटर ऐसे करके पूरा एरिया कवर करेगा। टोटल एरिया जो कवर करेगा क्या है 24 किलोमीटर का स्क्वायर, यानी लगभग 24 किलोमीटर एरिया अपना कवर हो जाएगा। ठीक, स्टाफ पैटर्न देख लो, एक पीएससी पे स्टाफ पैटर्न कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक स्टाफ नर्स होंगी, एक हेल्थ वर्कर होगी जिसको एएनएम बोलते हैं। ठीक, बैक एक्सटेंशन एजुकेटर होगा, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होगा, एक मतलब ये भी एक पोस्ट है। हेल्थ असिस्टेंट मेल होगा, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल एक होंगी, क्लर्क होंगे 2 ठो, लैब टेक्नीशियन होगा, आंख वाले डॉक्टर होंगे, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होंगे, एक ड्राइवर होगा, 4th क्लास होगा, पीन स्वीपर, ये होगा 4। टोटल स्टाफ की संख्या क्या होती है 16। ठीक, ये हो गया पीएससी का पैटर्न। किसी पीएससी पे चले जाओगे तो वो कैसा दिखता है, लगभग सारे पीएससी इसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं। तो वही चीज इसमें दिखाया हुआ है, ये आपका एंट्रेंस है। ठीक, एंट्रेंस के बाद क्या है, सीधे रजिस्ट्रेशन एरिया है, और अगर इस साइड आप जाएंगे तो ये पूरा ऑप्स का एरिया होता है। ऑप्स का एरिया मतलब क्या है, यहाँ पे लेबर रूम है, डिलीवरी होगी, बेबी वॉश के लिए है, और स्टाफ जेंट्स फीमेल ये सारा बना हुआ है, स्टरलाइजेशन एरिया है। ठीक, लेडीज का वार्ड है, तो पूरा महिला विभाग इधर साइड को हो गया, ये इतना एरिया। इधर जेंट्स का हो गया, नर्स रूम हो गया, लैब बन गया उसके बगल में। अब इधर आओगे तो इधर एमओ वगैरह मेडिकल ऑफिसर बैठने का हो जाएगा। यहाँ पे आपका एमडी हो गया बैठने के लिए, डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर बैठेगा। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पेंसिंग कम स्टोर, यानी दवा भी दे दी जाएगी और चिकित्सा भी की जाएगी। अरे वो स्टोर भी किया जाएगा दवाइयों का। ऑफिस है, जनरल स्टोर है, टॉयलेट वगैरह, लेडीज टॉयलेट। कोल्ड चेन, कोल्ड चेन क्या होता है, जहाँ पे वैक्सीन वगैरह रखी जाती है। ये आपको बताया था ना, कोल्ड चेन शब्द आया था। तो वैक्सीन क्या, एक कोल्ड चेन एरिया है, और इसी के बगल में क्या है, इम्यूनाइजेशन है, मतलब यहीं पे टीका वगैरह यहाँ लगेगा। वेटिंग एरिया ये हो गया, एक डॉक्टर इधर बैठ गया, एक डॉक्टर इधर बैठ गया। तो ये जनरली क्या है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का टिपिकल प्लान है। ठीक, चलो अब आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब सीएचसी। दिस इज क्या है, 30 बेडेड हॉस्पिटल होता है, बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं होते। 30 बेडेड हॉस्पिटल क्रिएटेड बाय द अपग्रेडेशन ऑफ एन फॉर्मर पीएससी। कोई पीएससी बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे क्या है, पेशेंटिंग ज़्यादा है, उसी पीएससी को और थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो सीएचसी बन जाएगा। यानी वहाँ पे 6-7 बेड लगा रहे थे, यहाँ पे 30 बेड की व्यवस्था अगर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे, और कुछ डॉक्टर की पोस्टिंग बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, वो सीएचसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो नया बनेगा या तो किसी को कन्वर्ट किया जा सकता है, जगह है तो। 1 आउट ऑफ 4 पीएससी इज अपग्रेडेड। ये प्रयास किया जाता है कि लगभग 4 अगर पीएससी है तो किसी एक को उसी में सीएचसी बना दिया जाए। ठीक, ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी कवर ए पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। याद रहेगा, पीएससी जनरली 30,000 कवर कर रहा था, सीएचसी जो है वो 1 लाख पॉपुलेशन को कवर करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 100 विलेज, लगभग 100 गांवों को कवर करेगा। ठीक, These are established to provide the services of the specialist in surgery, medicine यानी एमडी मेडिसिन, ऑप्स यानी स्त्री रोग वाले, मतलब जो प्रसूता रोग डिलीवरी वगैरह कराते हैं, एंड गायनिकोलॉजी स्त्री रोग, एंड पीडियाट्रिक। तो 4 विभाग के जनरली कर सकते हो। एक सर्जन हो जाएगा, एक मेडिसिन का डॉक्टर हो जाएगा, एक गायनी डॉक्टर हो जाएगी, और एक बाल रोग वाले हो जाएंगे पीडियाट्रिक। ठीक, अलॉन्ग विद द फैसिलिटीज ऑफ लैब हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, और ब्लड बैंक, क्योंकि सर्जरी आप कर रहे हैं तो आपको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, 10 सीएचसी एक्ट एज द फर्स्ट
फर्स्ट लेवल रेफरल सेंटर या फर्स्ट रेफरल यूनिट, अभी पीछे भी आया था, यहाँ भी याद करने के लिए बोले थे, यहाँ भी याद कर लेना कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, या FRU स्टैंड फॉर क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं, CSC को बोलते हैं। ठीक, स्टाफ पैटर्न इसमें देख लो, तो लगभग स्टाफ पैटर्न वही है, बस क्या बढ़ क्या गया है आपका मेडिकल ऑफिसर, वहां एक था, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गए, सर्जन, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक, नर्स एंड मिडवाइफ, क्योंकि जब सर्जरी होगी तो वहां पे क्या था, नर्सेज संख्या कम थी, यहाँ पे क्या 7 हो जाएगा, एक ड्रेसर हो जाएगा, फार्मासी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, क्योंकि एक्सरे वगैरह भी है यहाँ पे। ठीक, और वार्ड बॉय, धोबी, स्वीपर, माली, चौकीदार, क्योंकि भाई आप सर्जरी वगैरह करेंगे तो सब लोग रहेंगे तो एक समाज बनेगा ना, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सब CSC में स्टे करते हैं, वही रूम मिलता है रहने के लिए। और आया है प्यून है, तो टोटल स्टाफ यहाँ क्या 25, वहाँ कितना था 16, हाँ 16 था, यहाँ पे क्या है 25। ठीक, बस इतना ही है, तो आपका CSC PSC का पैटर्न बन गया। और ये देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन बताए हैं जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आया है वो वैल्यू याद रखिएगा। ठीक।